and welcome to Gyan Guru. Myself Deepak Kumar. I'm a director at Achievers Sub Institute and a teacher at Global Shiksha Academy Jayanagar. So we are back again with another video, and in today's video we will be discussing some phrasal verbs and prepositional phrases. Okay, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि उसमें इंग्लिश का भी एक सेक्शन आता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और काफी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं एंड दे लूज देयर मार्क्स। सो माय कंसर्न इज कि आप जो है उसमें मार्क्स ना लूज करें और इस सेक्शन में भी इंग्लिश के सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो इंग्लिश के लिए होने वाली है। हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ओके, तो ये टेबल हमारे सामने है स्क्रीन पर। आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद ऑल दीज फ्रेजेस वन बाय वन। तो पहला जो फ्रेज हमारे सामने आ रहा है वो है अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर, अच्छा हमें क्या करना है, इसमें प्रीपोजिशन का यूज है इसमें फ्रेजेस के फॉर्म में। तो हर फ्रेज में अगर वर्ड सेम भी है तो जैसे जैसे उसमें प्रीपोजिशन चेंज होगी वैसे वैसे उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सबसे पहला आ रहा है अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? अकाउंट फॉर हो गया टू एक्सप्लेन और प्रोवाइड अ रीजन, मतलब किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देना। एग्जांपल से समझते हैं। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मतलब तुम जो है दो अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो अकाउंट फॉर का मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो आ रहा है, नेक्स्ट फ्रेज जो आ रहा है हमारा, दैट इज एक्यूज ऑफ। तो एक्यूज ऑफ क्या होता है? टू एक्यूज इज टू से दैट समवन डिड समथिंग बैड। किसी पर ब्लेम करना है, किसी को इल्जाम लगाना किसी इंसान को, तब हम यूज करते हैं फ्रेज एक्यूज ऑफ। जैसे राज वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज कजन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला, राज वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज कजन। तो राज जो है, यहाँ पर राज को हम गिल्टी प्रूव कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि राज ने अपने कजन का मर्डर किया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज आ रहा है अडेप्ट टू। क्या आ रहा है? अडेप्ट टू। तो अडेप्ट, अडेप्टेशन मतलब साइंस में हमने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आया करता था अडेप्टेशन। जो एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो अडेप्ट टू का मतलब क्या है? जो भी सिचुएशन है या कंडीशन है उसमें एडजस्ट कर लेना। अडेप्ट टू का मतलब है एडजस्ट कर लेना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे व्हेन आई मूव्ड टू अ डिफरेंट कंट्री इट वाज हार्ड फॉर मी टू अडेप्ट टू द न्यू कल्चर। जब मैं एक नई जगह गया, एक नई कंट्री में, जैसे हम किसी नई जॉब में भी जाते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो हमें वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ही वेरी वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट दैट ही गॉट इन हिज न्यू जॉब, यानी कि वो अपनी नई जॉब में जो उसको वातावरण मिला, जो एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छे से उसने वहां पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कैसे करेगा? जैसे हो सकता है वहां पे जो है टॉक्सिक लोग हों जो गलत बोलते हो या जेलस हो, तो वहां पे हम फ्रेज यूज करेंगे अडेप्ट टू। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है फ्रेज दैट इज एड टू। एड टू यानी कोई चीज एग्जिस्टिंग चीज में कुछ हम अलग से अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एड टू। ठीक है, फोर्थ है हमारा एड टू। अच्छा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे और भी इंटरेक्टिव। धीरे धीरे हम चैनल पे और भी वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, कोशिश हमारी यही है, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट यूजफुल कंटेंट फॉर डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बी इट इंग्लिश, मैथ्स, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। और भी टीचर्स को हम इसमें ऐड कर रहे हैं और भी टीचर्स की वीडियोस इस चैनल पर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज आ रहा है एडजस्ट टू। अच्छा, एड टू का देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। आई एडेड सम सॉल्ट टू द सूप, यानी मैंने सूप में थोड़ा नमक डाला। यानी कि किसी चीज में हम कोई चीज डाल रहे हैं, जैसे समथिंग, ऐड समथिंग टू समथिंग, यानी कि मान लो आपके पास सूप है, सूप में आपने थोड़ा सा, आपको लगा भाई नमक कम है तो आपने उसमें थोड़ा नमक ऐड कर लिया। तो हम क्या फ्रेज यूज करेंगे? एक और सेंटेंस मैं बताता हूँ ओरली।
जैसे सेंटेंस होगा आपका, आई एडेड सम शुगर टू द टी, कि मैंने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज आ रहा है एडजस्ट टू। एडजस्ट टू, जैसे अडेप्ट टू हमने पढ़ा था, लगभग वैसा ही है एडजस्ट टू। आफ्टर आई गॉट डाइवोर्स आई हैड टू एडजस्ट टू लाइफ एज अ सिंगल मैन, यानी कि जब मेरा डाइवोर्स हुआ तो मुझे एक सिंगल मैन की तरह एडजस्ट करना था अपनी लाइफ में। ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में भी काफी चीजों में एडजस्ट करते हैं, और नहीं करते हो आप लोग एडजस्ट, तो एडजस्ट करना एक अच्छा नेचर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग में हमारे लोग हैं वो बिल्कुल वैसे हो जैसे हम चाहते हैं, है ना। हम जनरली क्या चाहते हैं, हम सबको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। और रियलिटी ये है कि वी कैन नॉट चेंज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, कि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, है ना, ज्यादातर केसेस में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने आप पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपने आप के ऊपर वर्क करना चाहिए। हमें ज्यादा टाइम जो है अपने आप को बदलने में लगाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है, एडमायर फॉर। आई एडमायर राहुल फॉर हिज क्रिएटिविटी। एडमायर फॉर फ्रेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, या एडमायर फॉर का मीनिंग है जैसे हम किसी को एडमायर करते हैं, मतलब कोई इंसान है, कोई हमारा फ्रेंड है, मान लो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, तो या उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एडमायर हिम फॉर हिज क्रिएटिविटी, यानी कि मैं उसकी सराहना करता हूँ उसकी क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है। किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। फिर एग्री टू, एग्री ऑन, एग्री टू, तो एग्री टू क्या होगा, टू डू समथिंग, यू एग्री टू अ वर्ब, यानी कि हमेशा एग्री टू के बाद कभी भी आप एग्री टू, जब भी एग्री टू फ्रेज यूज करेंगे तो उसके बाद आप एक वर्ब यूज करेंगे, जैसे शी एग्रीड टू मेक कुकीज फॉर द पार्टीज, यानी कि उसने पार्टी के लिए कुकीज, बिस्किट बनाने के लिए, कुकीज बनाने के लिए एग्री किया। आगे आते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मेनली बता देता हूँ। अप्रूव ऑफ बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम में और भी एग्जाम्स में। अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ यानी एग्जाम्पल से समझते हैं, माई पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ माई न्यू बॉयफ्रेंड, है ना, यानी कि उनको कहने का मतलब उनको पसंद नहीं है। अप्रूव ऑफ यानी परमिशन नहीं दी या अप्रूव नहीं किया, तब वहां पे अप्रूव ऑफ हम यूज करेंगे। ठीक है। अरेंज फॉर देख लेते हैं, अरेंज फॉर क्या होगा, समवन, अरेंज फॉर समवन टू डू समथिंग। ठीक है। वी विल अरेंज फॉर अ बेबी सिटर टू टेक केयर ऑफ द किड्स। तो अरेंज फॉर यानी किसी का इंतजाम करना किसी चीज के लिए, यानी कि किसी, मतलब एक्शन के लिए किसी चीज का, समवन यानी पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है ना अरेंज फॉर, अरेंज फॉर यानी वो ये कह रहा है, एग्जाम्पल से ही समझ लो कि हम एक बेबी सीटर का इंतजाम करेंगे, एक बेबी सीटर अरेंज करेंगे अपने बच्चों की देख रेख के लिए। अच्छा, उसके बाद दो आ रहे हैं, अराइव एट और अराइव इन। दोनों सेम सेम से लग रहे हैं ना, लेकिन समझो इसमें डिफरेंस है। अराइव एट क्या होगा, अराइव एट अ प्लेस, जब हम किसी प्लेस पर करेंगे, जैसे मेट्रो स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, या फिर पुलिस स्टेशन, है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहां अराइव एट लगाएंगे, है ना, एट अ प्लेस। और दूसरा है अराइव इन। अराइव इन कब यूज होगा, जब हम किसी सिटी में या कंट्री की बात कर रहे हैं। जैसे अराइव एट का एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले। बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन आवर ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब तक हम ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तब तक हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। नेक्स्ट है अराइव इन, तो अराइव इन का एग्जांपल है, आई विल बी अराइविंग इन बर्लिन। बर्लिन में आने की बात कर रहा है वो। ठीक है। या आई विल बी अराइविंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि मैं दिल्ली में आऊंगा। तो दिल्ली किसी सिटी की, कंट्री की, स्टेट की अगर बात करें तो अराइव इन लगाना है आपको वहां पर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको वहां, अराइव इन ऑप्शन देंगे, अराइव इन, अराइव एट, अराइव ऑन, तो वहां आदमी कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम्स में। चार ऑप्शंस में से आपको टिक करना होगा, और उस समय हड़बड़ी में हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, है ना।
और देख लेते हैं, जैसे बी एडिक्टेड टू क्या होगा, जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है, एडिक्शन यानी लत किसी चीज की, जैसे पबजी की बच्चों को लत लग गई थी बीच में, है ना। द रॉक स्टार वॉज एडिक्टेड टू हीरोइन। अब ये पिक्चर वाली हीरोइन नहीं है, ये ड्रग्स है, ड्रग्स वाली हीरोइन। ठीक है। यू कैन ऑल्सो से यू आर एडिक्टेड टू। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, एडिक्ट जरूरी नहीं है कि एडिक्शन, अब नशा, नशा तो किसी चीज का हो सकता है। तो किसी को वाइन का होता है, किसी को किस चीज का होता है, लेकिन आपको जो नशा करना है, या तो आप पढ़ाई का नशा करो, है ना, वो आपके लिए यूजफुल है। कोई और नशा आप मत करना। तो द रॉक स्टार वॉज एडिक्टेड टू हीरोइन, या जैसे ही इज एडिक्टेड टू कॉफी नाउअडेज, या ही हैज बिकम एडिक्टेड टू कॉफी नाउअडेज, कि वो आजकल कॉफी की बहुत ज्यादा एडिक्शन उसको लग गई है ना, लत लग गई है बार बार कॉफी पीने की। बी वाले भी हम करेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं इसमें तो मेन मेन मैं इसमें से ढूंढ रहा हूँ। बोस्ट अबाउट जैसे देखते हैं, बोस्ट अबाउट, बोस्ट करना मतलब बहुत ज्यादा बड़ाई मारना। आई हेट टॉकिंग टू रोनाल्ड बिकॉज ही इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हाउ मच मनी ही मेक्स। बोस्टिंग मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग एरोगेंटली, यानी घमंड में, जब हम प्राइड में कहते हैं ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, ये हम बहुत ज्यादा बार बार अपनी तारीफ, अपने मुंह में मुट्ठू बनना, मतलब बार बार अपनी तारीफ करना या अपनी बड़ाई मारना, है ना, बड़ाई हाँकना उसको बोलते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना आपके दोस्त होंगे जो बार बार उनसे आप बात करने लगोगे तो अरे मैंने तो ये कर लिया, अरे मैंने तो वो कर लिया, तो वो चीज है। ठीक है। आई हेट टॉकिंग टू रोनाल्ड, मुझे रोनाल्ड से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब देखो अपने यही बात करता रहता है कि मैंने कितना पैसा बनाया, हाउ मच मनी ही मेक्स, कितना पैसा वो बनाता है ना, मेक्स है यहाँ पर। तो आई हेट टॉकिंग टू रोनाल्ड बिकॉज ही इज ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हाउ मच मनी ही मेक्स, कि वो कितना पैसा बनाता है, वो हमेशा उसी की बड़ाई मारता रहता है। अब केटर टू यानी सर्विस देना, सेवा देना टू ग्रुप ऑफ पीपल, केटर टू में टू के बाद, अब जैसे cater to means to be specialized towards that group of people, जैसे this restaurant, most of the restaurant in this area cater to tourists, यानी कि आप जैसे जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, जाते हैं ज्यादातर वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, तो वो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, है ना। तो किसी को सर्विस देना, ठीक है, केटर टू वहाँ यूज करेंगे फ्रेज हम। ठीक है। अच्छा, फिर चार्ज विद बहुत कॉमन आपने सुना होगा। चार्ज विद जनरली जैसे लीगल एस्पेक्ट में बात होती है, या किसी पे कोई चार्ज लगाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ही वाज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, उसके ऊपर उसके मर्डर का, उसके फ्रेंड के मर्डर का चार्ज लगाया गया। ही वाज चार्ज विद असॉल्ट विद डेडली वेपन, ही वाज चार्ज विद असॉल्ट विद अ डेडली वेपन। In this case, charge means when someone is formally accused of a crime. तो ये जनरली चार्ज विद जब भी मिलेगा ना आपको, तो मेनली किसी भी, जब कोई हम क्रिमिनल ऑफेंस का ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ उसको एक्यूज कर रहे हैं, तभी हम उसको यूज करते हैं मेनली। उसके बाद है चूज बिटवीन समवन और समथिंग एंड समवन और समथिंग, यानी कि दो चीजों के बीच में जब आपको चॉइस करनी है, दो चीजों के बीच में या दो इंसानों के बीच में, समवन यानी दो लोगों के बीच में। आई एम ट्राइंग टू चूज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर माई नेक्स्ट वेकेशन, यानी वो कंफ्यूज है, वो सोच रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कि वो कहाँ पर जाए अपनी अगली छुट्टियों के लिए। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हमने पढ़ी है आज, है ना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोशिश करूंगा कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आपको दे सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो भी आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।